गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 6 की। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ये चैप्टर रीड करवाया था। चैप्टर फर्स्ट अपना चल रहा था संस्कृत शब्द परिचय। ये चल रहा था बच्चों, संस्कृत शब्द परिचय। तो बच्चों, मैंने आपको इसमें ये बताया था कि जो हमारे शब्द होते हैं वो उसमें मतलब क्या क्या होता है उसके अंदर, मतलब कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, ये मैंने आपको उसके अंदर बताया था। और सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले लिंग के बारे में बताया था कि हिंदी के अंदर तो 2 ही लिंग होते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृत होती है बच्चों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और ये हमारी ये सब कुछ, ये वाला जो पेज है, ये मैंने आपको जो फर्स्ट आपका जो वीडियो था चैप्टर फर्स्ट का, इसमें मैंने आपको ये समझा दिया था। और इसमें देखो, मैंने आपको ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में पूरा बता दिया था। ये चैप्टर हमारा ये वाला पेज हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट पेज पे बच्चों, मैंने आपको अकारांत, जो पुल्लिंग अकारांत के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अकारांत कौन से शब्द होते हैं जिनके पीछे अ का साउंड आता है, वो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। और जो अकारांत शब्द होते हैं वो अधिकतर पुल्लिंग में आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वचन में कैसे लिखेंगे और द्विवचन में वो कैसे चेंज हो जाएगा, उसमें बड़ों की मात्रा आ जाएगी, और बहुवचन में उसमें पीछे अह लग जाएगा। ये पूरा मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ जो शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें पढ़ने पे पता नहीं चलता कि पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हुए थे, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम जो पढ़ेंगे, आज हमारा जो वीडियो है, जो सेकेंड वीडियो है, उसका जो टॉपिक था वो आएगा हमारा पीछे, ठीक है। ये वाला जो पेज नंबर है, ये देखिए 16 है, पेज नंबर 16, ठीक दिख रहा है बच्चों आपको, ठीक है। तो ये आज हम ये वाला पेज हम रीड करेंगे। तो बच्चों, जो पीछे जो हमारा चल रहा था, मतलब ये जो वाला जो चल रहा था कि कौन कौन से जो अन्य, यानी देखिए जो अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं। तो देखो, मैंने बताया था सूर्य है, अनल है, मेघ है, वृक्ष है, पवन है, सरोवर है, मूषक है, बिडाल है, कुकर है, मृग है, गर्दभ है, वानर है, मयूर है, कपोत है और पिक है। इसके बाद में पीछे चले थे, तो पीछे में भी कुछ शब्द यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। शुक है, काक है, वक है, हस्त है, पाद है यानी पैर, ठीक है, और जनक है यानी पिता, ठीक है। तो ये सारे शब्द हमारे कौन से हो गए, पुल्लिंग शब्द हो गए। उसके बाद में देखिए, अब हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। अब बच्चों देखो, आकारांत का मतलब मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि आकारांत किसे कहते हैं। आकारांत का मतलब होता है बच्चों, जिन शब्दों के आगे पीछे, सॉरी आगे नहीं, पीछे की तरफ आ की मात्रा लग जाती है या आ का स्वर आता है, तो वो आकारांत शब्दों में आता है। वो किस में आएगा बच्चों, अकारांत शब्दों में। और जो अकारांत जो शब्द, अधिकतर जो अकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो चलिए अब इनके अंदर पढ़ते हैं हम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन दिया हुआ है और बहुवचन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो एक वचन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग मैंने आपको बताया था कि आ की मात्रा लग जाएगी, पीछे विसर्ग नहीं लगेगा, विसर्ग पुल्लिंग में लगता है और आ की मात्रा स्त्रीलिंग में लगती है, तो यहाँ पे आ जाएगा छात्रा, ठीक है। अब वहाँ पे देखो, पुल्लिंग में द्विवचन के अंदर बड़े ओ की मात्रा लग रही थी ना, जैसे छात्र का छात्रों था। अब यहाँ पे देखो, छात्रा है यानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका जो द्विवचन बनेगा ना बच्चों, तो इस क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका द्विवचन क्या बनेगा, छात्रे, यानी छोटे ए की मात्रा लगेगी इसमें। किसकी मात्रा लगेगी बच्चों, छोटे ए की मात्रा। और जहाँ पे आपको ये छोटे ए की मात्रा दिख जाए, ठीक है, लगी हुई, और वो अगर स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसका अर्थ होता है 2 छात्राएं, तो वो द्विवचन में माना जाएगा। वो शब्द किस में माना जाएगा, द्विवचन में माना जाएगा। देखिए, 2 छात्रे का मतलब क्या हो जाएगा, 2 छात्राएं, 2 छात्राएं। अब देखो बहुवचन है
तो बहुवचन में यहाँ पे क्या लग रहा है, छात्राः। क्या लग गया बेटा, छात्राः। तो यानी यहाँ इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अनेक छात्राएं हैं, यानी एक से अधिक छात्राएं हैं। उसी तरह लता भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा। लता हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। देखो आ की मात्रा लग रही है इसमें। उसके बाद लता का देखो द्विवचन आप बताओ क्या होगा, लता का होगा लते, क्योंकि द्विवचन है ना तो एक ही मात्रा लग जाएगी लते। और लता का देखो बहुवचन क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। तो लता का होगा लताः। देखो आ की मात्रा और साथ में क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है आपको। अब देखो बच्चों, इसी तरह जो अजा का मतलब होता है बकरी। तो देखो ये बच्चा जो अजा है ये भी हमारी स्त्रीलिंग में आती है। तो अजा का क्या हो जाएगा, द्विवचन, दो बकरी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी और क्या बन जाएगा, अजय। क्या बन जाएगा, अजय। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा अजाहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अजाहा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये वाला पेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 17 पे चलते हैं और ऊपर ही ऊपर चलते हैं। देखो बेटो ये आ गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द कोकिला। तो कोकिला का वही द्विवचन हो जाएगा कोकिले। क्या हो जाएगा बच्चों, कोकिले, क्योंकि द्विवचन है, दो कोयल है इसलिए। और यहाँ पे अब देखो बहुत सारी कोयल है तो क्या हो जाएगा, कोकिला, यानी आ की मात्रा के साथ में विसर्ग, तो कोकिलाः। ठीक है। उसी तरह शिक्षिका, तो शिक्षिका भी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। तो और दो होंगी तो एक ही मात्रा लग जाएगी, पीछे आ की मात्रा हट जाएगी, है ना बच्चों। एक ही मात्रा लग जाएगी और आ की मात्रा हट जाएगी। अगर एक ही मात्रा लग जाएगी तो आप समझ जाना ये हमारा द्विवचन हो गया है। ये हमारा क्या हो गया है, द्विवचन। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, शिक्षिके। उसके बाद में देखो जब आ की मात्रा के साथ में पीछे विसर्ग लग जाता है तो यानी ये हमारा बहुवचन शब्द बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, बहुवचन शब्द। तो ये क्या बन जाएगा, शिक्षिकाः, शिक्षिकाः। आया समझ में आपको। चलिए नीचे देखते हैं। अब कुछ अन्य जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कन्या, सेविका, कलिका। अब देखो बच्चों इनका द्विवचन और बहुवचन आप लोग अच्छे से बना सकते हो। जैसे कलिका का क्या बन जाएगा द्विवचन, जल्दी से बताओ। यस, कलिके और कलिका है। और बहुवचन क्या बनेगा, कलिका। इसी तरह अम्बा का द्विवचन क्या बनेगा, अम्बे। और बहुवचन क्या बनेगा, वेरी गुड, अम्बाः। इसी तरह ये पाठशाला, तो पाठशाले। मधुमक्षिका, मधुमक्षिकाः। आप बना लोगे ना अब तो द्विवचन और बहुवचन कि क्या क्या ऐड करना है आपको द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है। उसी तरह वर्षा, चटका, गायिका, नायिका, धरा, नासिका। अब देखो ये बेटा इन सब के पीछे आ की मात्रा लग रही है या आ का स्वर आ रहा है। किसका स्वर आ रहा है, आ का। इसीलिए ये हमारे जो शब्द, जितने भी शब्द हैं ये सारे ये आकारांत शब्द हैं। और ये सारे कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आपको पेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है, 18 पेज नंबर। तो देखिए इसमें देखिए अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो नपुंसकलिंग शब्द जो होते हैं वो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि जिनमें मतलब जान नहीं होती एक तरह से। ठीक है। उस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, जो निर्जीव जो शब्द होते हैं ना बेटा वो सारे नपुंसकलिंग में आएंगे। देखो जैसे अब यहाँ पर भी देखो तीनों का जो एक वचन में अलग लिखा जाएगा, द्विवचन में अलग लिखा जाएगा और बहुवचन में अलग लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे फर्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है पुस्तकम। यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों, पुस्तकम। तो पुस्तक का अम पीछे क्या आ रहा है, इसके अम आ रहा है ना, यानी पीछे अ और मैं, ए का साउंड और मैं। ठीक है। तो ये क्या बन गया, पुस्तकम। जहाँ पे अम आ जाए वो एक वचन होगा। अब देखो पुस्तके। अब यहाँ पे देखो सेम जैसे स्त्रीलिंग में द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती थी, छोटे एक ही मात्रा, सेम उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में भी द्विवचन के अंदर क्या लग जाएगी बच्चा, एक ही मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी, एक ही मात्रा। तो क्या बन जाएगा ये अपना,
ये बन जाएगा पुस्तकें। इसी तरह अब देखो बच्चों, जो अपना नपुंसकलिंग शब्द है उसके अंदर बहुवचन में एक चीज़ चेंज होगी। इसके अंदर जो बहुवचन है उसमें आनी लग जाएगा। क्या लग जाएगा पीछे? आनी, यानी आ का स्वर, आ की मात्रा और नी, तो क्या बन गया? पुस्तकानी। और जहाँ पर आपको ये पुस्तकानी शब्द दिखे तो आप समझ जाना कि ये बहुवचन शब्द है। ये हमारा कौन सा शब्द है? बहुवचन शब्द है। इसका अर्थ होता है अनेक पुस्तकें। उसी प्रकार देखिए फलम, तो इसका द्विवचन होगा फले और इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? फलानी। वेरी गुड। इसी तरह पत्रम, और फिर क्या बन जाएगा? पत्रे, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? पत्राणी। क्या बन जाएगा बच्चों? पत्राणी। ठीक है। अब देखो जैसे पुष्पम, अम लग गया तो एक वचन, एक ही मात्रा लग गई तो द्विवचन, और पीछे आणी लग गया, या आणी या आनी, दोनों में से कुछ भी लग सकता है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? बहुवचन में। तो ये किस में आ जाएगा बच्चों? बहुवचन में। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है बच्चों, ये देखो कुछ अन्य नपुंसकलिंग शब्द इस प्रकार है, तो इनको भी आप द्विवचन और बहुवचन आप खुद लिख सकते हैं। मित्रम का बहुवचन क्या होगा? मित्रे, और फिर उसका बहुवचन मित्रम का द्विवचन क्या होगा? मित्रे। मित्रम का द्विवचन क्या होगा? मित्रे, और इसका बहुवचन क्या होगा? मित्राणी। इसी तरह ग्रहम का क्या होगा? ग्रहे और ग्रहाणी। मुखम, मुखम का भी आप ऐसे द्विवचन और बहुवचन बना लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए भोजनम, आम्रमम, कमलम, उद्यानम, दाड़ीमम। अब इसका द्विवचन और बहुवचन तो आप इजीली बना सकते हैं ना, जो मैंने आपको बता दिया कि द्विवचन में तो एक ही मात्रा हो जाएगी और बहुवचन में आनी या आनी जुड़ जाएगा। ठीक है। और चक्रम, तो चक्रम, चक्रे, चक्राणी, वनम, वने, वनानी, व्यंजनम, व्यंजने, व्यंजने और व्यंजनानी, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी। ठीक है बच्चों, ऐसे आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बना सकते हैं। तो ये हमारा जो शब्द विचार का जो टॉपिक था बच्चों, ये यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने गृह कार्य की तरफ चलते हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे शब्द शक्ति दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा कि किसका अर्थ क्या होता है, इसका जो हिंदी अर्थ है, जो हिंदी अर्थ लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, ये संस्कृत का है और यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है और साथ में उसका इंग्लिश अर्थ भी दिया हुआ है। तो आपको ये तीनों करके लाने हैं ताकि आपको पता रहे कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपको एज इट इज़ आपकी नोटबुक के अंदर ये वर्क करना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए थे उसके बाद में अकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी दिया हुआ है और नपुंसकलिंग शब्द भी दिए हुए हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में ये तीनों शब्द करके लाने हैं। ओके बच्चों। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक ही था। कल जो आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों। बाय बाय।